क्या आपका माइंड भी आपकी बात नहीं सुनता है और आपके दिमाग में भी ओवर थिंकिंग चलती रहती है? अगर मेडिटेशन इतना पावरफुल है तो हम सब स्ट्रेस्ड क्यों हैं? क्या स्पिरिचुअलिटी सच में एक साइंस है या सिर्फ एक बिलीफ जो कि हमें बचपन से बताया गया है? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप स्ट्रेस में हो और आपका दिमाग कॉन्टीन्यूसली कुछ न कुछ सोचते ही चला जा रहा है, आप ओवर थिंक करते जा रहे हैं और इसी बीच कोई आए और आपसे बोले मेडिटेशन करो, सब ठीक हो जाएगा। तो उस मोमेंट पर आपके दिमाग में क्या आएगा? यही आएगा ना कि ओह सीरियसली, इतना इजी होता तो इस दुनिया में कोई स्ट्रेस में होता ही नहीं। या फिर कोई आता और आपसे ये कहता पॉजिटिव सोचो, लाइफ चेंज हो जाएगी। तो अंदर से एक ही आवाज़ आती, ये सब कुछ प्रैक्टिकल नहीं है। मैं भी पहले एग्जैक्टली ऐसा ही सोचती थी। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एम हाई वॉइस। मैं हूँ सोनू यादव, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, टीचर और एक मेडिटेशन ट्रेनर हूँ। तो सच कहूँ, एक टाइम ऐसा था जब मुझे भी स्पिरिचुअलिटी पूरी तरह से एक अंधविश्वास लगती थी। लेकिन फिर एक चीज़ ने मेरी पूरी सोच को हिला दिया जब मैंने स्पिरिचुअलिटी को साइंस के थ्रू समझा। और आज मैं आपको वही ट्रुथ बताने वाली हूँ जो शायद आपको इससे पहले इतना क्लियरली किसी ने नहीं बताया होगा। तो सबसे पहले एक सिंपल सी बात समझते हैं, स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता क्या है? क्या सिर्फ मंदिर जाना, पूजा करना या रिचुअल्स फॉलो करना? नहीं, साइंटिफिकली समझा जाए तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, अपने इमोशंस को समझना और अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करना। तो अब साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि आपका ब्रेन एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम है। हर थॉट एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है और हर इमोशन एक केमिकल रिएक्शन। मतलब जो आप सोच रहे हो वो सिर्फ सोच नहीं है, वो आपके ब्रेन में फिजिकली हो रहा है और यहीं से गेम स्टार्ट होता है। अब मैं आपको एक रियल स्टोरी बताती हूँ। एक मेरी स्टूडेंट थी, बहुत ही इंटेलिजेंट बट कॉन्शियसली एंशियस। रात में सोने जाती थी लेकिन उसके दिमाग में हज़ारों थॉट्स चलते रहते थे। ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा कि उसका हार्ट बीट फास्ट रहता था, स्वेटिंग होती थी और हमेशा डरी रहती थी। उसने मुझसे बोला, मैम मैं अपनी ओवर थिंकिंग को स्टॉप नहीं कर पा रही हूँ, मैं हमेशा परेशान रहती हूँ, मेरा दिमाग दिन भर कुछ न कुछ सोचता रहता है, मैं क्या करूँ? यह प्रॉब्लम सिर्फ उसकी नहीं है, आप भी इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। कई बार हमें पता भी नहीं रहता है हम क्यों परेशान हैं, बट रीज़न क्या होता है? हमारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग चलती रहती है। अब शॉकिंग पार्ट सुनो, साइंस क्या कहता है? उस टाइम पर आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग नहीं चल रही होती है, उस टाइम पर आपका दिमाग सर्वाइवल मोड पर शिफ्ट हो जाता है। आपका अमिगडाला जो कि एक फियर सेंटर है वो ओवर एक्टिव हो जाता है और बॉडी को सिग्नल देता है डेंजर है, अलर्ट रहो। इसकी वजह से हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, स्वेटिंग होती है और हम डरे हुए रहते हैं और आपको लगता है कि आप कंट्रोल लूज़ कर रहे हो। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मिथ ब्रेक होता है। मेडिटेशन का मतलब अपने थॉट्स को कंट्रोल करना नहीं होता है और यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपको पता है फिर मैंने उस स्टूडेंट से क्या बोला? मैंने उससे बोला कि तुम थॉट्स को रोकने की कोशिश मत करो, तुम सिर्फ उसे ऑब्जर्व करो, बस 10 मिनट। कोई फोर्स नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, सिर्फ अवेयरनेस। पहले 3-4 दिन कुछ नहीं हुआ, 5 दिन बाद थोड़ा सा काम डाउन हुई, 10 दिन बाद एक नोटिसेबल चेंज आया एंड आफ्टर 21 डेज एंजाइटी 60 to 70% कम हो गया, बेटर स्लीप और सबसे इम्पॉर्टेंट, थॉट्स पर कंट्रोल नहीं, थॉट्स पर अवेयरनेस आ गई। देखिए साइंस इसे कैसे एक्सप्लेन करता है। जो हमारा कॉर्टिसोल होता है यानी कि हमारा स्ट्रेस हार्मोन वो कम होने लगता है। हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए होता है वो स्ट्रांग हो जाता है और अमिगडाला वो हमारा श्रिंक होने लगता है जिससे हमारी बॉडी काम होने लगती है। मतलब सिंपल है, आप अपने ब्रेन को रिएक्ट मोड से रिस्पॉन्ड मोड पे शिफ्ट कर रहे हो और सबसे इंटरेस्टिंग है आपके ब्रेन वेव्स चेंज होने लगते हैं। स्ट्रेस यानी बीटा, रिलैक्स यानी अल्फा और डीपर अवेयरनेस होता है हमारा थीटा वेव, जिसे हमारे योगीज समाधि भी कहते हैं। मतलब जो साइंस हमारा आज प्रूव कर रहा है वो हमारे योगीज हज़ारों साल पहले ही एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अब बात करते हैं एनर्जी की, जो कि आपने भी फील किया होगा। कभी ऐसा होता है ना कि किसी के आने से हमें बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, हम बहुत ही पॉजिटिव फील करते हैं और कुछ लोग के पास जाते हैं हमको बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है। साइंस कहता है कि आपका हार्ट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और आपका ब्रेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। मतलब आप एक वॉकिंग एनर्जी सिस्टम है। इसलिए जब आप पॉजिटिव फील करते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जब आप लो फील करते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी लो होती है और लोग आपसे डिस्टेंस बनाने लग जाते हैं। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं अभी तुरंत। आपको पिंक
मंकी के बारे में नहीं सोचना है। क्या हुआ? सबसे पहले आपके दिमाग में मंकी की इमेज ही आई ना? क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन नॉट को प्रोसेस नहीं करता है और इसी वजह से जो आप बार बार सोचते हो आपका ब्रेन उसी थॉट को स्ट्रॉन्ग बना देता है। साइंस में इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी आपका ब्रेन हर दिन रिवायर होता है अकॉर्डिंग टू योर थॉट्स। मतलब आप अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहे हो अननोइंगली। अगर हम अपने ट्रेडिशन को देखें तो एक और इंटरेस्टिंग ट्रुथ सामने आता है। सूर्य को जल देना सिर्फ एक रिचुअल नहीं, एनर्जी प्लस वाटर प्रिज्म आपकी एनर्जी को एक्टिवेट करता है। ओम चैंटिंग सिर्फ धार्मिक नहीं है, ये आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है। प्राणायाम सिर्फ ब्रीदिंग नहीं है, ये है ऑक्सीजन ऑप्टिमाइजेशन प्लस नर्वस सिस्टम बैलेंस। मतलब हमारे एंसेस्टर्स इसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे थे, वो इसके पीछे का साइंस बहुत अच्छे से जानते थे। तो फाइनली सच क्या है? स्पिरिचुअलिटी कोई अंधविश्वास नहीं है और ना ही साइंस का ऑपोजिशन है। स्पिरिचुअलिटी एक एक्सपीरियंस है और साइंस उसका एक्सप्लेनेशन। दोनों मिलकर एक ही बात कहते हैं, खुद को समझो फिर सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। अब मुझे आप ऑनेस्टली बताओ, क्या आप अभी भी स्पिरिचुअलिटी को सिर्फ एक बिलीफ मानते हैं या फिर आपको भी यही लगता है कि स्पिरिचुअलिटी एक प्योर साइंस है? और अगर आप ऐसे ही रियल, प्रैक्टिकल और साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एम हाई वॉइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अवेयर एंड स्टे कॉन्शियस। नमस्ते।